बैठे तो उसे रखो यहीं पर। हाँ, अभी जब तक स्टैंड नहीं आ रहा है तब तक रखते हैं। स्टैंड आ रहा है। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? सैयद वंश पढ़ना है ना, स्टार्ट करना है। ठीक है, सैयद वंश का समयकाल बताइए क्या है? 1414 से 1451। ठीक है, ये 1414 से 1451 सैयद वंश का काल है। इस काल के अंतर्गत हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट शासक के बारे में बस जानना है। देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आते हैं, पूछ लेगा कभी आपसे फर्स्ट सुल्तान कौन है इसका, ठीक है, कभी पूछ लेगा लास्ट सुल्तान कौन है इसका, कभी पूछ लेगा क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाएगी कि कौन से सुल्तान के बाद में कौन सा सुल्तान शासन कर आया। अभी लिखा ही नहीं, लिख ले तो दो, अभी तो बता रहा हूँ बस। ये तो दिख रहा है ना सैयद वंश लिखा हुआ, बस बस यहाँ लिखेंगे वो समझ लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। पहला सुल्तान कौन सा है ये पूछ लेता है जनरली, अंतिम सुल्तान कौन सा है ये पूछ लेता है, या क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। सुल्तानों की क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाती है। ठीक है, अब सैयद वंश का जो आरंभ होता है या स्टार्ट होता है सैयद वंश, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में चले तो इससे पहले हमने कौन सा वंश पढ़ा था? तुगलक वंश पढ़ा था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ आपको, जो कि हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था। ये अंतिम शासक है, इतनी बात की थी हम लोगों ने। नासिरुद्दीन महमूद का समय काल क्या है? 1395 से 1412। ठीक है, यही काल माना जाता है पूरा का पूरा जो नसीरुद्दीन महमूद है। नसीरुद्दीन महमूद को अंतिम शासक मानते हैं हम लोग। अब हुआ क्या नसीरुद्दीन महमूद के समय में? 1398 याद है आप लोग को? कल बात की थी, क्या था 1398? तैमूर का आक्रमण हुआ। 1398 से लेकर 1399 तक इसने क्या करा है? अंधाधुंध पूरी तरीके से दिल्ली को लूटा। लूटने के बाद में नसीरुद्दीन महमूद ने तुरंत यहाँ से दिल्ली छोड़ दिया, और दिल्ली छोड़ के ये बस गया जाके गुजरात में। कहाँ? गुजरात। ठीक है, इन्होंने दिल्ली छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ के बस गए गुजरात में। और तब से लेकर 1412 तक का काल है, 1399 से 1412। इस पूरे शासन काल के अंदर नसीरुद्दीन कभी दिल्ली वापस आए ही नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दिल्ली की गद्दी एक तरीके से खाली है। मैंने कहा था ना कि कभी कभी कोई शासक ऐसे होते थे अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहीं चले जाते थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक 2 साल के लिए राजधानी परिवर्तन करके रहा वहां पे। इसने अपनी राजधानी गुजराती में राजधानी भी नहीं बदली, ये अपने आप को पूरी अपनी सल्तनत उठा के कहाँ ले गया? गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर जाके बस जाता है। अब गुजरात के अंदर 1399 से लेकर 1412 तक ये वहां पे है। तो दिल्ली की गद्दी पे सबकी नजरें होंगी कि दिल्ली की गद्दी तो खाली पड़ी है, बहुत साल से खाली पड़ी है, तो दिल्ली की गद्दी को छीना जाए। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे समझिए नसीरुद्दीन महमूद जब यहाँ पे गुजरात में था, उसी समय 98-99 में तैमूर के साथ में यहाँ पे एक व्यक्ति का जिक्र होता है बार बार। किसका? खिज़्र खान का। ये है खिज़्र खान। खिज़्र खान का बार बार जिक्र होता है, और इस जिक्र में बार बार बोला जाता है कि खिज़्र खान को कौन लेके आया था? तैमूर अपने साथ में लेके आया था। एक्चुअल में है क्या? खिज़्र खान सैयद वंश के थे, सैयद वंश से थे। इनका इतिहास थोड़ा सा समझ लीजिए।
सैयद वंश का मतलब ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का परिवार की ट्री, उस ट्री में से माना करते थे, डिसेंडेंट कह सकते हो आप, उस ट्री में से माना करते थे, क्लेम करते थे कि हम पैगंबर मोहम्मद की फैमिली में से, ठीक है। तो इस वजह से भारत में आके बसे, इनको सम्मान मिला कई लोगों से यहाँ पे इस तरीके का। तो क्या हुआ, जब तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया तो तैमूर ने इन्हीं को, खिज्र खां को यहाँ पे आप कह सकते हो लाहौर, दीपालपुर, बेसिकली ये जो जगह है, और उसके बाद पंजाब का कुछ रीजन जो कि लाहौर में कन्वर्ट हो जाता था उस समय, इन रीजन का क्या करा, इसने इसको सूबेदार बना दिया। सूबेदार कह लो या फिर आप गवर्नर कह लो। कौन बना के गया? तैमूर बना के गया, ठीक है। तैमूर इसको यहाँ पे गवर्नर बना के गया, और यहाँ से खिज्र खां ने 1399 से 1412 तक यहीं से बैठ के दिल्ली की गद्दी पे नजर रखी है लगातार। कहाँ से? यहीं से, इस एरिया से बैठ के दिल्ली की गद्दी के ऊपर लगातार नजरें इनकी रही हैं। हुआ क्या, इस पूरे के पूरे काल के दौरान 1399 से 1412 दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है, और इसके लिए दावेदारी जो लोग कर रहे हैं उसमें पहला नाम तो यही है, नसीरुद्दीन महमूद को लिख दें हम लोग, क्योंकि ये तो शासक है प्रेजेंट टाइम में वहां पे, ठीक है। तैमूर शासन करने आया था, नहीं आया था? नहीं आया था। उसने अपने सूबेदार को यहाँ पे अपॉइंट किया जिसका नाम खिज्र खां। तो दूसरा नाम यहाँ पे दिल्ली की गद्दी के लिए मान लेते हैं हम लोग, कौन है? खिज्र खां, ठीक। तीसरा एक नाम है जिसका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी तीसरा कौन दावेदार है दिल्ली की गद्दी का? दौलत खान लोधी। अब इसके नाम क्या है? लोधी लगा। आगे चल के शायद यही लोधी वंश में कन्वर्ट होंगे कुछ ना कुछ, है। अभी पढ़ते हैं क्या होता है। जी नमस्ते सर। हाँ क्लास ही चल रही है सर, बताएं सर। हाँ सर वो हाँ सर वही तो वही शो। ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट दावेदार। इसके बाद में एक चौथा दावेदार है जिसका नाम था आलम शाह, ठीक है। दिल्ली की गद्दी के 4 दावेदार जो आगे दिल्ली की गद्दी पे यहाँ पे बैठ सकते थे, उन चारों में नाम आप देख लीजिए। नसीरुद्दीन महमूद तो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में नहीं, गुजरात में बैठा हुआ है। खिज्र खां उसके बाद में दूसरा दावेदार, तीसरा दौलत खान लोधी, चौथा आलम शाह, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। आलम शाह या कहीं कहीं आराम शाह भी आप लोग दिखा देख लें तो घबराइएगा मत, नाम दोनों के सेम ही है, ठीक है। तो ये 4 दावेदार थे, और इन 4 दावेदारों के लिए दिल्ली की गद्दी भी खाली पड़ी। 1399 में जैसी गद्दी खाली हुई, अब तैमूर का आक्रमण हुआ, इन चारों ने गद्दी ली क्यों नहीं अभी तक, ठीक है। कब तक नहीं ली गद्दी? 1412 तक। खिज्र खां को तो अपॉइंट करके गया था, तो खिज्र खां तो आराम से गद्दी दिल्ली की ले सकता था। नसीरुद्दीन महमूद वापस इसलिए नहीं आया, उसे फिर डर था कि तैमूर फिर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में मेरी जान को भी खतरा है, तो इस वजह से वापस नहीं गया तैमूर कभी भी। और तैमूर ने अपनी अंतिम सांसें भी वहीं ली, तो इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे केस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सारा का सारा केस खत्म, मतलब नसीरुद्दीन महमूद यहाँ पे आगे नहीं आएगा। तो ये वहीं गुजरात से अपना पूरा का पूरा कार्यकाल पूरा करता है। फिर क्यों नहीं आया कोई गद्दी पे 1399 से लेकर 1412 तक? हुआ क्या था, तैमूर ने जब अटैक किया था तो तैमूर ने अपना एक लड़का था जिसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। तैमूर का एक लड़का था शाहरुख, और उसने शाहरुख को सिंध का और मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। कहाँ का लिख लीजिए यहाँ पे, सिंध का, किसका? मुल्तान। किसका बेटा है ये? तैमूर का। तैमूर के बेटे का क्या नाम है? शाहरुख। और इसने सिंध और मुल्तान पे किसको अपॉइंट कर दिया? अपने बेटे को, शाहरुख को अपॉइंट कर दिया। ये सिंध पे बैठा हुआ था, और सिंध से बैठ के ये खिज्र खां को भी लीड कर रहा है और आगे दिल्ली को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, तैमूर के डर की वजह से तो आगे कोई बढ़ने को तैयार नहीं था कि दिल्ली की गद्दी पे हम बैठेंगे जाके, ठीक। यहाँ एक डर और पैदा हो गया शाहरुख का। आगे चल के क्या हुआ, जब आप चलोगे 1405 और 6, ये वो समय है जब यहाँ पे तैमूर का केस खत्म, ठीक है।
मतलब तैमूर का केस खत्म हो जाता है यहाँ पे, तैमूर की हत्या कर दी जाती है, बोला गया ऐसा, ठीक। तो तैमूर की मृत्यु के बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा दारोमदार किस पे आ गया, शाहरुख तक आ गया। तो 1405 और 6 के बाद में भी लोग आके यहाँ पे अटैक कर सकते थे और दिल्ली की गद्दी ले सकते थे, लेकिन फिर गद्दी नहीं ली है। तैमूर का डर तो खत्म हो गया ना, उसका जो भी हत्या कर दी गई। अब डर किसका था, शाहरुख का डर था, ठीक है। शाहरुख के डर की वजह से दौलत खान लोधी इसलिए आगे नहीं आया क्योंकि अगर अभी आता तो फिर अटैक हो सकता था और दिल्ली की जो बची कुची जो भी अर्थव्यवस्था थी वो तमाम बर्बाद हो जाती और नए शासन को चलाने में जो अर्थव्यवस्था की नीड होती है वो इन्हें मिल नहीं पाती और रूल तुरंत हाथ से चला जाता। ये भी मौके का इंतजार कर रहे हैं, आलम शाह या आराम शाह भी मौके का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या, खिज़र खान ने शाहरुख को बोला, एक लेटर लिखा और लेटर के अंदर उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि जब तक आप अनुमति नहीं देते, क्योंकि ये वफादार है, इसका तैमूर का वफादार, बोले जब तक आप लिखित में अनुमति नहीं देते तब तक मैं दिल्ली की गद्दी की तरफ नहीं बढ़ूंगा, ना कि दिल्ली की गद्दी अपने हाथों में लूंगा। तो शाहरुख ने इसको यही बोला कि तुम्हारे पास में सारा पॉलिटिकल कंट्रोल दे देते हैं, ठीक है। राजनीतिक शक्तियां किसके हाथ में दे दी, खिज़र खान के हाथों में दे दी। पॉलिटिकल शक्तियां जब शाहरुख ने खिज़र खान के हाथों में दे दी तो फिर सारी की सारी जितनी आर्थिक शक्तियां तो शाहरुख ने बैठा कर दी शाहरुख का मतलब था तैमूर के इलाके का है वो, उन्हें सब अफगानों से मतलब है, वो आके भारत में क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए वो उस गद्दी पे नहीं बैठे, ठीक है। तो ये हुआ कि प्रतिनिधि किसको, शाहरुख, हाँ तो प्रतिनिधि बनके तो कंट्रोल कर ही रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, ये भारत का अगर मैप है, यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से बराबर कंट्रोल कर लेगा ना। अगर आप उसको दिल्ली में लाके बैठा दोगे तो ये तो गए हाथ से, चला जाएगा ना। तो इसी वजह से शाहरुख यहाँ पे बीच में बैठ के कंट्रोल कर रहा है और उसको पता है यहाँ के लिए हमारे पास में खिज़र खान है, अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम खिज़र खान को भेजेंगे आगे, ठीक है। शाहरुख के क्योंकि ये वफादार बहुत था और ये अनुमति का इंतजार कर रहा था, लगातार अनुमति नहीं मिली। 1412 में क्या हुआ, ये 1412 है, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। यहाँ नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। कहने को सिर्फ नाम का शासक था, लेकिन नाम का तो था, अभी भी दिल्ली की गद्दी पे। तो दिल्ली की गद्दी क्या होती है, यहाँ से वैकेंट, अब खाली हुई है जाके, मतलब नाम के लिए एक शासन चल रहा था, वहां पे रूलर भले से ना बैठा हो लेकिन नाम के लिए वो गद्दी चल रही थी। 1412 में अब इनकी जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में ये कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है, दौलत खान यहाँ से बढ़ते हैं आगे कि मैं अटैक करूंगा और दिल्ली की गद्दी ले लूंगा, ठीक है। आराम शाह यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि मैं अटैक करूंगा, गद्दी ले लूंगा। इन दोनों में आपस में बैटल होता है और बैटल के अंदर आराम शाह जीत जाते हैं। आराम शाह को यहाँ पे आगे कौन हरा देता है, खिज़र खान आगे हरा देता है। और 1412 के अंदर ये जो गद्दी है उसको यहाँ पे कौन ले लेगा, खिज़र खान के हाथों में आनी चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। अभी भी ये गद्दी इसको नहीं मिलती है, ठीक है, ये गद्दी अभी भी इसको नहीं मिलती। ये गद्दी किसके पास चली जाती है, दौलत खान लोधी के साथ। 1412 से 1414 तक इन 2 साल तक गद्दी इसके हाथ में रहती है, हारने के बावजूद, ठीक है, हारने के बावजूद। ये वाला काम नहीं करते भाई, किसका है? बैटरी नहीं है इसके अंदर, किसके अंदर ये लोग पढ़ते हैं, बैटरी कहाँ पड़ती हुई, बैटरी कोई बात होती है, बैटरी कहते हैं, बैटरी का चलो, सॉरी पता नहीं, इन्वर्टर तो नहीं कहते, अरे बस करो, आप पीछे जाओ, केबल लगा दो, केबल उसको खोल भी दो, केबल लगा ये काम तो सही कर लिया, ये काम परफेक्शन क्या है होता है, 1000 लगवा दिए सेटिंग करते हैं, सेटिंग उसमें होगी, अबे यहाँ भाई सेटिंग इसमें जरूरी है। बाहर विदेशी